आज हम आ गए हैं एपिसोड नंबर 6 पे। जी हाँ दोस्तों, हम आज सीखने वाले हैं एपिसोड नंबर 6। दोस्तों अभी तक जैसा कि आप देख रहे हैं, हम एक यूट्यूब पर अपना पेड फ्री कोर्स चला रहे हैं जो हम टेक्निकल एनालाइज पे अभी पहुंच चुके हैं और बेसिक हमने पूरे पार्ट यहाँ पे चला दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो बेसिक पार्ट नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाइए और प्लेलिस्ट में पेड फ्री कोर्स देखिए मेरे चैनल पे। और यहाँ पे आपको एक 1 एपिसोड से लेके 5 एपिसोड तक यहाँ पे जो हमने सीखा है स्टॉक मार्केट का परिचय, यानी कि शेयर मार्केट से हमने परिचय सीखा है, बेसिक नॉलेज यहाँ पे सीखा है। और यहाँ पे हमने 6 चैप्टर में हमने सीखा है कि हम यहाँ पे इस एपिसोड में हमने बताया है कि हम क्या क्या सीखेंगे। और जो 7वें एपिसोड में हमने बताया है, जो हमारा 7वां एपिसोड था, उसमें हमने टेक्निकल एनालाइज का पार्ट नंबर 1 रिलीज किया था। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये पार्ट नंबर 1 था। तो अगर आपने वो पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसको देखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बताई गई हैं जो आपको नॉलेज में शायद नहीं होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा एपिसोड नंबर 8 है और यहाँ पे हम अपना 8वां एपिसोड नंबर चालू करते हैं और यहाँ पे हम सीख रहे हैं टेक्निकल एनालाइज। तो दोस्तों इसके बारे में हमने पहले भी बहुत सारी चीजें बता दी हैं और हम अब आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर है टेक्निकल एनालाइज का। किसी भी एसेट क्लास में इसका उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें मैं आपको जितनी बारीकी से समझाना चाहता हूं तो आप उस बारीकी से समझिएगा, क्योंकि आपकी एक जो चीज है, एक एक चीज आप अपने माइंड में रखेंगे, समझेंगे, तो आपको आने वाले समय में आपको विनर बनाने से कोई नहीं जीत सकता। आप अपने लॉस कवर करेंगे और यहाँ पे प्रॉफिट 101% कमाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है, जो भी मैं बताता जा रहा हूं उसको ध्यान से अपने माइंड में रखिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको मेरे सारे प्रोडक्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपको इनकी सारे जो मेरे एपिसोड है उनकी पीडीएफ आपको बना के प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप टेक्निकल एनालाइज को किसी भी एसेट में इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोस्तों पुराना ऐतिहासिक डाटा, यानी कि ओपन, हाई, लो, क्लोज, यानी कि OHLC, ये उपलब्ध होना चाहिए। अगर आप ये डाटा आपके पास है तो आप इसका उपयोग अच्छे से कर पाएंगे और तभी इसका उपयोग कर पाएंगे। दोस्तों इसका हम इस उदाहरण से समझेंगे। 1 सेकेंड में हम पीछे आ गए। इसका दोस्तों हम एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे हाँ, मैं हूं यहाँ पे, या आप कोई भी व्यक्ति है, मतलब मान लो उसने एक कार चलाना सीखी, यानी कि मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये कार है, 1 सेकेंड में थोड़ा इसको मोटा कर लेता हूँ। ये कार है और हमने इसको चलाना सीखा। ये ज्यादा ही मोटा हो गया दोस्तों, 1 सेकेंड। तो दोस्तों ये कार है, हमने इसको चलाना सीखा है। और ये मतलब कोई भी XYZ यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है, उसको हम मान लेते हैं उसने ये कार चलाना सीखा है, ये कार चला रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ पे कार चलाना सीख लिया है। अब आप बताइए, अगर जिस व्यक्ति ने कार चलाई है, जिसको कार चलाना आ गया है, क्या उसको बड़ी गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत होगी? थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, एक आध बार थोड़ी बहुत हल्की फुल्की समस्या हो सकती है। फिर उसे चाहे आप छोटी सी छोटी गाड़ी दे दो, बड़ी से बड़ी गाड़ी दे दो, चाहे आप उसको बस दे दो या आप उसको ट्रक दे दो, उसको आने में ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपने टेक्निकल एनालाइज सीख लिया तो आप किसी भी मार्केट में उसको एनालाइज कर सकते हैं। फिर चाहे शेयर मार्केट ट्रेडिंग हो या फिर कमोडिटी ट्रेडिंग हो या फिर विदेशी जो क्रिप्टो और गोल्ड वगैरह होती हैं, वो आप किसी भी मार्केट को अपना एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। दोस्तों आप किसी भी एनालाइसिस के तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं और आप सीख के पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारा इनकम यहाँ पे आप ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको क्या जरूरी है? TC, यानी कि TA, टेक्निकल एनालाइज, ये आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको बहुत सारी चीजें आने लग जाएंगी। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए,
किसी भी दूसरे तरीके की तकनीकी के मुकाबले टेक्निकल एनालिसिस का यह सबसे अच्छा बड़ा फायदा है। उदाहरण के तौर पर फंडामेंटल एनालिसिस में आपको हर शेयर का घाटा, मुनाफा, बैलेंस शीट, कैश फ्लो जैसी बहुत सी तमाम चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, जबकि कम्युनिटी के एनालिसिस में आप इनमें से बहुत सारी चीजें काम नहीं आती हैं। आपको नए तरीके का डाटा इस्तेमाल करना पड़ता है। कहने का मतलब दोस्तों क्या होगा, फंडामेंटल जो भी फंडामेंटल एनालाइज करता है तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखना पड़ता है। बैलेंस शीट होगी, कैश फ्लो, ये मैं अब आगे चल के सारी चीजें बताऊंगा फंडामेंटल पे क्या क्या चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। अभी तो हम नॉर्मली अपने टेक्निकल पे हैं, लेकिन शॉर्ट में हमने बता दिए कि यहाँ पे हमें क्या क्या देखना पड़ता है। ओके दोस्तों, अगर आप अगर आप खेती से जुड़ी कम्युनिटी जैसे कॉफी या काली मिर्च की फंडामेंटल एनालाइज करना चाहते हैं, यानी कि आप कोई ऐसा स्टॉक लेना चाहते हैं जो खेती से जुड़ा हो, कॉफी या काली मिर्च का कोई प्रोडक्ट हो, तो उसमें आपको मानसून, उपज या पैदावार, मांग, आपूर्ति, रखा हुआ माल जैसी तमाम चीजों के बारे में जानकारी जुटानी होगी। दोस्तों यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, मैं जो बता जा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, आप उसको बारीकी से समझिएगा। जहां आपको नहीं समझ में आता है मुझे कमेंट करिएगा, एक बार रिपीट करके देखिएगा। नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसे भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी तरीके से अगर आप धातु या मेटल के बारे में या एनर्जी से जुड़े कम्युनिटी के जैसे कच्चा तेल फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग तरीके से उसका डाटा निकालना होगा। तब उसके बाद आप टेक्निकल एनालाइज फंडामेंटल एनालाइज कर पाएंगे। लिंक किंतु टेक्निकल एनालाइज में क्या होता है, लेकिन हर एसेट क्लास की टेक्निकल एनालाइज एक ही तरीके से की जा सकती है। यानी कि अगर आप फंडामेंटल एनालाइज करते हैं तो उसको अलग अलग तरीके से उसको एनालाइज किया जाएगा, लेकिन आप टेक्निकल एनालाइज करेंगे तो उसको आप एक बार टेक्निकल एनालाइज सीख लिया, आप किसी पे भी वह अप्लाई कर सकते हैं और वही आपको जीवन भर काम आने वाली है। आप में उसमें बार बार दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन आपको टेक्निकल एनालाइज पूरी आनी चाहिए, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मूविंग एवरेज, कन्वर्स, डाइवर्सन्स, ये दोस्तों आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आगे चल के हम इसके बारे में भी सीखेंगे। यहाँ पे RSI, ये भी आपको अगर नहीं पता है तो हम आने वाले वीडियो में ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। तो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम अभी बेसिक पे चल रहे हैं, थोड़े से एडवांस में आए हैं और यहाँ पे हम बहुत एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं, मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ, जो भी मेरे 100-200 जो भी मेरे वीडियो बनते हैं, आप इनको पूरा अगर आपने मन से देख लिया, मतलब मन तन से देख लिया और ध्यान में अपने माइंड में बसा लिया, तो आपको मैं इतना गारंटी देता हूं आप 5-6 हजार डेली पर डे का कमा सकते हैं। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। लॉस आपका कम से कम होगा। दोस्तों लॉस आपके ऊपर है, आपके सीखने के ऊपर है कि आप कितना सीखते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आने वाले समय में हम लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखाएंगे, समझाएंगे, लेकिन पहले हम इस कोर्स को पूरा कर लें, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे और बारीकी से हर चीज को सीखेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे टेक्निकल एनालाइज इस बात पर ध्यान नहीं देती है कि शेयर अंडर वैल्यू यानी कि वास्तविक कीमत से सस्ता है या ओवर वैल्यू यानी वास्तविक की जो कीमत है उससे महंगा है। यानी कि यहाँ पे कोई भी चीज जैसे पार्ले बिस्किट है, मान लो अगर 10 रुपए का है, अगर वो उसकी कीमत लग रही है, शेयर मार्केट में चल रहा है, तो उस पर ये कोई ध्यान नहीं देता है कि वो 10 की जगह यहाँ पे 100 रुपए का हो रहा है या 10 की जगह वो 2 रुपए पे हो रहा है। तो इस पे उस चीज का कोई भी ध्यान नहीं देता है। टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ एक चीज का महत्व होता है, वह है शेयर बाजार का पुराना ट्रेडिंग डाटा। यह डाटा आपको आने वाले समय का बारे में सही संकेत दे सकता है। दोस्तों इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पे जो पुराना डाटा है वह इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह आपको आने वाले समय के संकेत दे सकता है कि आने वाले समय में इसका क्या होगा। हम एक चीज समझते हैं एक उदाहरण से, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बाजार हर चीज सॉरी
बाजार हर जरूरी चीज को कीमत में शामिल कर लेता है। इसका मतलब समझिएगा दोस्तों क्या है। सपोज करिए ये एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर मींस यानी कि मार्केट में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, जो इसे यहाँ पे बहुत अच्छी नॉलेज है और इसे पता है दोस्तों, यहाँ इसने फंडामेंटल एनालाइज किया हुआ है, इसे पता है किसी भी तरीके से कोई भी जानकारी इसको मिली है। ठीक है, तो ये किसी भी स्टॉक में एक्स वाई जेड, कोई भी स्टॉक हो एक्स वाई जेड स्टॉक में, ये क्या है, चुपचाप खरीदारी कर रहा है। ये क्या कर रहा है, चुपचाप खरीदारी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप टेक्निकल एनालाइज हैं तो दोस्तों आपको हर चीज, यहाँ पे टेक्निकल एनालाइज यहाँ पे चार्ट पे शामिल कर लेगा, आपको हर चीज पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाइंग आई है और कितनी बाइंग आई है, तो इसके पीछे हमें जाना है या नहीं जाना है, हमें बाय करना है या हमें बाय नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको चार्ट पे ऑटोमेटिक सब यहाँ पे दिखेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे दूसरी चीज, क्यों से ज्यादा जरूरी है क्या, बात को ध्यान से समझिएगा, क्यों से ज्यादा जरूरी है क्या। अगर देखें तो एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट यह नहीं जानना चाहेगा कि उस व्यक्ति ने यह शेयर क्यों खरीदा, मतलब इस व्यक्ति ने शेयर आखिर क्यों खरीदा। ये अगर टेक्निकल एनालिस्ट बहुत अच्छा है तो वह इस चीज को कभी जानना नहीं चाहेगा। टेक्निकल एनालिस्ट का पूरा ध्यान इस बात पे होगा कि उस व्यक्ति के छुपाकर की गई खरीदारी शेयर की कीमतों पर क्या असर हो रहा है। मतलब उसे ये नहीं पता पड़ेगा उसने क्यों खरीदा, उसने उसका खरीदने का मैटर क्या था, उसे क्या मालूम है क्या नहीं मालूम। टेक्निकल एनालिस्ट ये कभी इस चीज पे मैटर नहीं करता है, लेकिन इसके खरीदने पर, जो इस बंदे ने खरीदा है, इस बंदे ने चुपचाप जो खरीदा है, इसके खरीदने पे यहाँ पे मार्केट की मतलब शेयर की कीमतों पे क्या असर हो रहा है और आगे क्या होगा, ये मैटर करता है। तो दोस्तों ये टेक्निकल एनालाइज यहाँ पे ये चीजें हमें सिखाती हैं। दोस्तों अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है, प्लीज दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं कमेंट करिएगा, मैं आपको अच्छे तरीके से और समझाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे कुछ समय बाद हम लाइव क्लासेस भी चलाएंगे, जिससे हम आपको लाइव क्लासेस भी देंगे, जिससे आप लाइव क्लास में भी पढ़ के यहाँ पे सीख पाए। और लाइव क्लास भी मेरा दोस्तों फ्री रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, मैं कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी चार्ज नहीं लेता हूँ आप लोगों से। और अगर मेरे थ्रू कोई भी आपसे किसी भी प्रकार का आपसे चार्ज करता है तो दोस्तों वो मेरे द्वारा नहीं किया गया है, तो आप इस चीज से सतर्क रहें। यहाँ पे जो भी मैं एनालाइज कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, वो मेरा फ्री का ज्ञान है दोस्तों, और लेना ना लेना वो आपके हाथ में है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं, कीमतों में एक चलन दिखता है, यानी कि टेक्निकल एनालाइज में कीमतों का एक चलन हमें दिखता है। वह कैसे, टेक्निकल एनालाइज के मुताबिक कीमत में हर बदलाव एक खास ट्रेड का चलन बताता है। उदाहरण के तौर पर निफ्टी 5,000 से बढ़कर 7700 तक, सॉरी हाँ 7700 तक, माने यानी कि 7,700 तक पहुंचता है। एक दिन में नहीं हुआ होगा दोस्तों, यह एक दिन में नहीं हुआ है, यह चलन 7 महीने पहले शुरू हुआ था। इसी से जुड़ी हुई एक अवधारणा यह है कि जब एक तरफ की चाल शुरू होती है तो शेयर की कीमत उसी दिशा में बढ़ती जाती है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। दोस्तों इस चीज से क्या समझ में आया आपको, यानी कि कोई भी चाल होती है तो एक दिन में कभी भी स्टॉक हाई पे, मतलब इतने लेवल पे नहीं जाता है, इसमें बहुत सारा समय लगता है, बहुत इसमें डाटा होता है, सारी चीजें दोहराई भी जाती हैं, समझ में आती हैं, मतलब दिखाई देती हैं कैसे क्या होता है, और यहाँ पे सारी चीजें आपको मालूम पड़ जाती हैं और यहाँ पे दिखाई देती हैं कि वह ऊपर की तरफ जा रही है और कभी नीचे की तरफ जा रही है। तो दोस्तों ये सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस में हमें मालूम पड़ती रहती हैं। देखिए दोस्तों यही मैं चीज अभी आपसे बोल रहा था कि इतिहास अपने आप को दोबारा दोहराता है। तो कैसे दोहराता है दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक कीमत चलन अपने आप को दोहराता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाजार के भागीदार एक तरीके की घटना पर हर बार एक ही तरीके की प्रक्रिया देते हैं, इसलिए शेयर की कीमत एक ही तरीके से चलती है। उदाहरण के तौर पे ऊपर
जा रहे बाजार बाजार का हर खिलाड़ी किसी भी कीमत पे शेयर को खरीदना चाहता है, भले ही वह किसी भी कीमत पे हो, कितना भी महंगा हो। इसी तरीके से गिरते हुए बाजार में वह किसी भी कीमत पे बेचना चाहता है, भले वह शेयर कितनी भी कीमत उसकी वास्तविक कीमत से बहुत सस्ती हो। इंसान इस आदत की वजह से इतिहास अपने आप को दोहराता है। दोस्तों कुछ समझ में आया इसमें? यानी कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो व्यक्ति यानी कि किसी भी उसकी कीमत पे खरीदने को तैयार हो जाता है, भले चाहे उसकी वास्तविक कीमत कुछ भी हो। अगर बाजार नीचे की तरफ जाता है तो वो किसी भी कीमत पे बेचने को चला जाता है, भले चाहे उसकी वास्तविक कीमत कितनी ही सस्ती क्यों ना हो। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता है इतिहास, ये हमें बार बार दोहराता है। ओके दोस्तों, बाजार पर नजर रखने का तरीका। दोस्तों मैं जो भी चीजें बता रहा हूं आप बारीकी से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आई है मुझे आप दोबारा कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस पे डिटेल्स में और भी डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय शेयर बाजार सुबह 9:15 से 3:30 तक खुले रहते हैं, यानी कि 6:15 यहाँ पे मार्केट खुला रहता है। इस बीच में लाखों ट्रेड होते हैं। किसी भी एक शेयर में भी हर मिनट कोई ना कोई सौदा होता रहता है। दोस्तों हर मिनट तो बहुत लंबा होगा, यहाँ पे हर सेकेंड कोई ना कोई सौदा यहाँ पे चलता रहता है। ओके दोस्तों, सवाल यह उठता है कि बाजार के भागीदार के तौर पर क्या हमें हर सौदे पर नजर रखनी चाहिए? ये सवाल उठता है, क्या हमें हर सौदे पर नजर रखनी चाहिए? अगर नजर रखेंगे तो हम कैसे रखेंगे, ये सारी चीजें हमें समझनी हैं। अगर हम बाजार में ओपन यानी खुलने की कीमत, हाई यानी सबसे ऊंची कीमत, लो यानी सबसे नीची कीमत और क्लोज यानी अंतिम कीमत को देखें तो हमें बाजार का एक मोटा मोटी सार हमें यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम HOCL यानी कि हम यहाँ पे ओपन और यहाँ पे हाई और लो और क्लोज, ये हम सारी चीजें देखें। यहाँ पे ये एल हमने पहले लिख दिया, ठीक है। हाई ओपन लो ये सारी क्लोज और हाई ओपन लो और क्लोज, ये चार चीजें हम देखेंगे तो यानी कि हमें सारी चीजें यहाँ पे बहुत मोटा मोटी हमें बहुत सारा सार यहाँ पे हमें मिल जाता है। दोस्तों सॉरी माफ करना, मैं थोड़ा बीच बीच में अटक जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा दिमाग और कहीं चला जाता है किस चैप्टर पे हम क्या कर रहे हैं। अगर हम बाजार में ओपन यानी हाई खुलने की कीमत यानी सबसे, वो तो दोस्तों एक ही है, सॉरी माफ करिएगा। तो यहाँ पे हम दोस्तों ये चीजें हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हाई और लो और ओपन और क्लोज, ये सबसे हमें मेन चीज है यहाँ पे चार्ट को देखने की। उसमें हमें मोटा मोटी सारी चीजें यहाँ पे हमें समझ में आ जाती हैं और बारीकी से दोस्तों हम समझ लेते हैं कि ये चीजें हैं क्या। तो दोस्तों ओपन कीमत यानी खुलने की समय की कीमत, जब बाजार खुलता है तो उस समय होने वाले पहले ट्रेड या सौदे की कीमत ओपन कीमत कहलाती है। यानी कि सपोज करो 9:15 पे मार्केट खुला, यहाँ पे मार्केट खुला और यहाँ पे जो भी पहला सौदा होता है, यहाँ पे ओपन होते हुए जो भी पहला सौदा होता है उसको क्या होता है, वो ओपन कीमत कहलाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन, ठीक है। यहाँ पे दूसरी चीज हम समझेंगे, हाई यानी सबसे ऊंची कीमत, यानी कि उस दिन की जिस दिन की सबसे ऊंची कीमत है, जिस दिन पर कोई सौदा हुआ हो, यानी कि सबसे ऊंची कीमत। यानी कि सपोज करो 9:15 से लेके 3:30 तक, यानी कि कोई भी सौदा हुआ है, जैसे ये चार्ट चल रहा है मान लो, तो इस पे हमें कैसे मालूम पड़ेगा, ये 9:15 से यहाँ स्टार्ट हुआ और 3:30 यहाँ पे खत्म हुआ।
तो ये यहाँ पे हमें एक चार्ट खींचेंगे सबसे हाई वाला। तो सबसे हाई वाला जो भी कीमत होगी, जैसे ये सबसे हाई कीमत है, यहाँ पे जो भी कीमत होगी सबसे ऊंचे यानी दिन की सबसे ऊंची कीमत होगी, तो ये क्या होगा, डे का हाई होगा, DH। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे नीची कीमत, यहाँ पे दोस्तों हाई का जस्ट उल्टा हो जाता है, दिन की वो सबसे नीची कीमत जिस पर सौदा हुआ हो, यानी कि चार्ट जो भी स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जो भी सबसे नीची कीमत हुई है, यहाँ पे हम फिर से वही चार्ट लाइन खींच देंगे और यहाँ पे सबसे नीची यानी कि ये सबसे नीची कीमत हुई, यहाँ पे सौदा हुई है, तो ये क्या हो गया, ये लो हो गया, ये डे का लो हो गया, यानी कि DL, यहाँ का ये डी का दिन का सबसे लो हो गया। ओके दोस्तों, अब क्या है, बंद के समय की कीमत यानी कि क्लोज। ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, दिन के आखिरी सौदे में जो कीमत रही है, यानी कि मार्केट 3:30 बजे बंद होता है, उस पे जो भी कीमत रही हो, लास्ट टाइम की जो भी कीमत रही हो, ये कीमत काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसमें पता चलता है कि दिन के शेयर में कितना मजबूत रहा, यानी कि जो भी शेयर चला है, यानी कि स्टॉक चला है, वह कितना मजबूत रहा। अगर बंद कीमत ऊपर है तो खुलने वाली कीमत से तेजी का दिन माना जाता है, यानी कि अगर ऊपर है तो यानी अगले दिन खुलेगा, तो उसे क्या है, हम एक ये भी समझ सकते हैं कि कल इस स्टॉक में या इस मार्केट में तेजी देखी जा सकती है। इसी तरह से हाँ, अगर बंद के समय कीमत, अगर खुलने के समय कीमत नीचे रहे तो उसे मंदी का दिन माना जाता है, यानी कि जिस दिन मार्केट चला है, जिस दिन अगर ऊपर स्टॉक जाता है तो उसे क्या मानेंगे, एक सेकंड में, जैसे मार्केट ये चल रहा है और ये ऊपर ट्रेंड चलता रहा, तो जैसे आज का दिन इसे क्या मानेंगे, डे हाई हो गया, मतलब हाई लेवल पे चला गया, तो इसमें क्या मानेंगे कि आज इसमें तेजी थी, आज मार्केट में तेजी थी। और यहीं पे इसका उल्टा होता है, यानी कि मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते हुए नीचे गिर गया, तो इसे क्या मानेंगे, ये मानेंगे मंदी, यानी कि आज के दिन में इसमें मंदी है। ओके दोस्तों, क्लोज या बंद कीमत अगले दिन के लिए संकेत के तौर पर भी देखा जाता है। अभी मैंने आपको पहले क्या बताया, क्लोज जो होती है वो कीमत यहाँ पे अगले दिन के संकेत के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है, इससे बाजार का मूड आंका जाता है। इसलिए OHLC में सी यानी क्लोज का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है दोस्तों, यानी कि इसमें सी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो दोस्तों आप इस शॉर्ट फॉर्म को याद कर लें, OHLC, यानी कि ओपन, हाई, लो, क्लोज, क्योंकि ये चीजें आपके लिए आज एक होमवर्क है, ये चीजें आपको समझनी है, सीखनी है। आप वीडियो में जाके रिपीट में देखिए ये चारों चीजें क्या हैं और कैसे काम करती हैं, क्योंकि इसी बेस पे हम आगे टेक्निकल एनालाइज को पूरा सीखने वाले हैं। ओपन, हाई, लो, क्लोज, ओपन, हाई, लो, क्लोज, दोस्तों इसी पे सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताया गया जो भी पॉइंट हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ वीडियो में जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अगर थोड़ी सी भी आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बेल आइकन को टच कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरे आने वाले वीडियो जो भी आएंगे तो आपको इससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप चैप्टर जो भी आएंगे तो आप उन्हें भूलेंगे नहीं और यहाँ पे आप इसको देख पाएंगे। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूं मैं आपको मतलब जितना भी मेरे पास नॉलेज है मैं पूरी आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इसमें भी कुछ गलतियां होती हैं तो दोस्तों मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूं। लेकिन ये है कि मैं जितना मेरे पास नॉलेज आ चुका है मैं लॉस बहुत कम कर रहा हूं और मैं बहुत अच्छा यहाँ पे
कमाई कर रहा हूँ। यहाँ पे ही मैं कुछ समय बाद अपना पोर्टफोलियो आपको दिखाऊंगा कि मैं कितने समय में कितना अर्न कर रहा हूँ और कितना मेरा लॉस हो रहा है और कितना मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ओके दोस्तों, लेकिन ये मैं आपको पक्का प्रॉमिस करता हूँ, आपने अगर ये जो मैं चार्ट पूरे जो पेड फ्री कोर्स जो मैं चला रहा हूँ, अगर आपने इसको सीख लिया, फ्री में सिखा रहा हूँ दोस्तों, इसमें कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, अगर ये आपने पूरा सीख लिया तो ये वादा करता हूँ दोस्तों, आपको यहाँ पे मार्केट में टिकने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह चीज हमेशा प्रैक्टिस से आती है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे खुद मार्केट में घुसेंगे, यानी कि आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे खुद पे खुद आ जाएंगी, लेकिन आपको उसके लिए बेसिक नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे आने वाले सभी सीरीज में, यानी कि हमारे सभी एपिसोड में। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ तक अगर आप बने हैं मेरे साथ तो आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।